नमस्कार, मैं हूं गुरपाल। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात। आजकल प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट की वजह से घरों में, भाइयों बहनों में झगड़े होने लग गए हैं और लोग इसका दोष बिल्डर्स और डेवलपर्स को देने लग गए हैं। लेकिन क्या बिल्डर ही इसका दोषी है? दरअसल प्रॉपर्टी के चक्कर में झगड़े तो सदियों से चले आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि कौरवों ने पांडवों के राज्यों को ज़बरदस्ती हड़पना चाहा तो जंग छिड़ गई। एक तरीके से ये भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था और उस ज़माने में बिल्डर्स डेवलपर्स नहीं थे। तो क्या बिल्डर ही दोषी है? आज हमारे साथ हैं एक उभरते हुए बिल्डर। आइए इनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। वेलकम टू टेढ़ी बात। अरे बाबा, टेढ़ी बात करो, सीधी बात करो, हिंदी में बात करो, सिंधी में बात करो, जो भी बात करना जल्दी करो। इधर टाइम की बहुत माड़ा माड़ी है, बहुत सारी बिल्डिंग खड़ी करनी है। जी जी जी, आप तो बहुत बड़े बिल्डर हैं। ये मैं पूछना चाह रहा था कि आप अगर इतने बड़े बिल्डर हैं तो ये फटी पुरानी शॉल क्यों पहनी है आपने? ये क्या कोई नया फैशन है? ऐसा है गुड़पाल भाई, वो फटेला फड़दीन की गैंग पीछे लगी है ना, बड़ी उनसे बचने के लिए आजकल बिल्डर्स को ये गैंग्स बहुत परेशान करने लगी। आई एम अ वेरी ट्रबल्ड सोल। जी जी, मुझे किसी ने बताया कि आप हमारे स्टूडियो में भी ऑटो में आए थे। तो क्या ये गैंग से बचने के लिए आप ऑटो में घूमते हैं? अरे घूमता था बाबा, लेकिन गैंग को शक होने लगा था, इसके लिए अभी ऑटो में नहीं घूमता हूँ। अभी मैं खुद से ऑटो चलाता हूँ। अपना ऑटो खरीदा है और इस तरफ आ रहा था ये शूटिंग क्या नाम बोला टेढ़ी बात के लिए, तो एक सवारी भी मिल गई। मैंने बोला अभी ऊपर वाला दे रहा है तो उसको नाराज क्यों करूँ, फैमिली के लिए 1 किलो पापड़ वापड़ एक्स्ट्रा ले लूँगा। 1 मिनट गुड़पाल जी, जरा मेरे को छुट्टा गिनने दो। जी, अब गैंग को शक भी नहीं होगा आपके ऊपर? 1 सेकंड 1 सेकंड, मेरे को पता था ये कमीने लोग, ये छुट्टा में 8 आना कम है। इस शहर के लोग इतने पाफी, इतने कमीने, इतने चीप हैं, हमेशा छुट्टा कम देते हैं। बेड़ा गड़क हो इनका। जी, लेकिन आप लोगों पर भी आरोप है कि आप 400 स्क्वायर फुट बोलकर 300 स्क्वायर फुट दे देते हैं। अभी थोड़ा 19-20 तो चलता है ना साईं, पर पूरा 8 आना कम, कलयुग आ गया। जी जी, देखिए। 1 सेकंड मेरे को ये सॉल अभी फेंक दो, इधर सब कुछ सेफ है ना? जी, यहाँ फटेला फरदीन की कोई आदमी नहीं है, आप सेफ हैं। तुम चालू रखो टेढ़ी बात। जी, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैंने सुना है आपने मुंबई के एक कोने में एक टेलीफोन बूथ खरीद लिया है और अब आप उस पर 30 माले की एक बिल्डिंग बनाने वाले हैं। मतलब कमाल है, टेलीफोन बूथ की जगह पर एक 30 माले की बिल्डिंग। टेलीफोन बूथ में तो लोग ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। 2-3 पतले आदमी तो आराम से फिट हो जाएंगे गुड़पाल जी। यह हाउसिंग सोसाइटी खास उन लोगों के लिए जो सोते वक्त कड़वट नहीं बदलते, टांगे नहीं फैलाते और नींद में ज्यादा सपने नहीं देखते। खास करके डरावने वाले सपने देखने वाले नींद में बहुत उथल पुथल करते हैं और अगर घर छोटा हो तो फिर क्रॉकरी को नुकसान हो सकता है। यानी कि ड्रीम अपार्टमेंट्स के बदले होंगे ड्रीमलेस अपार्टमेंट्स। हाँ, उसके आगे एक्सक्लूसिव भी लगा देंगे। ऐसे छोटे अपार्टमेंट्स उन लोगों के लिए भी ठीक है जिनको नींद नहीं आती है, तो सारी सारी रात बैठे रहते हैं, लेटते नहीं। या फिर बस कंडक्टर्स और चौकीदारों के लिए जिनको खड़ा रहने की आदत है, यानी कि स्पेशल नीड्स वालों के लिए है ये बिल्डिंग। हम सबको फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी देंगे और इस बिल्डिंग में रहने वाली सारी दुनिया के कंडक्टर्स और चौकीदारों के साथ संपर्क कर सकेंगे। लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है बिल्डिंग्स में विद फुल इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर स्पेशल ग्रुप्स। कमाल है, वंडरफुल। मतलब इसके अलावा आप स्पेशल ग्रुप्स के लिए आगे चलकर और कोई बिल्डिंग्स बनाने वाले? यस यस, यह तो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है गुड़पाल जी। हम खास उन लोगों के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं जो बहुत पतले हैं, आपकी तरह नाटे नाटे लोगों के लिए हम स्पेशल सी फेसिंग घर बना रहे हैं। सी फेसिंग का तो रेट भी अच्छा खासा होता है। मैंने ये देखा सर, इश्तिहारों में आप लोग देते कुछ और हैं और फिर चीज़ कुछ और ही निकलती है। अब ये जो नाटे लोगों के लिए आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं, इसमें ये सचमुच सी फेसिंग होगी क्या? अरे बाबा, अभी इंडिया में तो हर घर सी फेसिंग है, क्योंकि देश के दोनों बाजू में समंदर है। मतलब सरासर झूठ हुआ ना ये बात। आप ये बेचारे नाटे लोगों के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं और ये झूठ मूठ की सी फेसिंग बिल्डिंग देंगे आप उनको? अरे लेकिन उनको पता भी नहीं चलेगा। हम उनकी खिड़कियां बहुत ऊंची बनाएंगे तो वो तो बाहर देख ही नहीं सकेंगे। अरे ये तो बड़ी बड़ी गलत बात है। इश्तिहार में कुछ और रियलिटी में कुछ और। अरे जिंदगी ऐसी ही है बाबा। बड़ी जब मेरी शादी होने को थी तो फोटो में मेरी वाइफ 1 BHK जैसी दिखती थी, लेकिन रियल लाइफ में तो डुप्लेक्स निकली, पूरे 125 किलो। और इसके बावजूद आप नहीं सुधरे। मतलब आदमी गलती करता है, कुछ सीखता है, औरों को भी तो कुछ सिखाता है वो। अरे मैंने कब कहा मैंने गलती की? आज मैं और मेरी वाइफ बहुत खुश है। अगर आदमी का माइंड पॉजिटिव हो तो हर चीज को पॉजिटिव तरीके में देख सकता है। पहले मैं अपनी वाइफ को कहता था, शीला तू पतली हो जा वरना मैं तेरे को छोड़ दूंगा। लेकिन आज मेरी शीला जब सफेद कुर्ता पहनती है,
आहाहाहा। तो मैं अपने प्रोजेक्टर के साथ उसके पीठ पर 70 mm में मैकेनास गोल्ड देखता हूँ। 42 इंच के टीवी की कोई जरूरत नहीं। इतना पैसा बच गया, इतना पैसा बच गया। गलत चीज को सही तरह से देखने के लिए अपना नजरिया बदलना चाहिए। जी जी, मैं समझ गया हूँ। आप कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने इश्तिहार में दिया कि बिल्डिंग में लिफ्ट है, जिम है, और फिर ये नहीं निकले उसमें से, तो बस आदमी को नजरिया बदल देना चाहिए। ऑफ कोर्स। तो फिर आप 10 माले चल के घर जाओ, कसरत भी हो जाएगी जो आप वैसे जिम में करते, और लिफ्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब पैसा बनाने के नए नए तरीके आप गलत तरीके निकालते रहते हैं। अरे पैसा तो हाथ की धूल है बाबा, पैसा तो हाथ की धूल है। बड़ी मैं ये काम पैसे के लिए नहीं, समाज की सेवा के लिए करता हूँ। जब हम मुंबई आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था। मेरे पापा तो रात को सूटकेस में सोते थे बेचारे। अच्छा, और अब महलों में? नहीं, पापा तो अभी भी सूटकेस में सोते, आदत पड़ गई ना। और थोड़ा कंजूस भी है, लेकिन उनसे मैंने बहुत सीखा है। और इसलिए अभी एक और नई कॉलोनी बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो सूटकेस में सोना पसंद करते हैं, यानी कि नैनो हाउसिंग सोसाइटी। फिर एक हाउसिंग सोसाइटी उन लोगों के लिए जिनको खिड़की बालकनी की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी जी जी, विद फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी। यस यस, फुल इंटरनेट कनेक्टिविटी। आजकल खिड़की या दरवाजा ना हो, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी खिड़की है। तो मैंने सुना है आपने कई लोगों को डरा धमका कर ऐसे भी फ्लैट्स दिए हैं जिसमें सिर्फ खिड़कियां हैं और बैल्कनीज हैं और कुछ नहीं है। व्हाट डू यू मीन? अरे मेरा मतलब है कि कईयों को बड़े घर के वादे करके आपने उनको फुटपाथ पर पहुंचा दिया है। अरे साई, एक बार मेरे से ऐसी भूल हुई थी, लेकिन क्या? लेकिन जिस फुटपाथ पर वो आदमी रहता था वहाँ की इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी। मतलब घर के बदले इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये? लेकिन अभी उसको घर दे दिया है बाबा। हाँ हाँ, उसने जब पुलिस के 100 चक्कर लगाए उसके बाद ना। अरे 100 नहीं, सिर्फ 98 चक्कर काटे थे। अच्छा, सिर्फ 98? तो मतलब इससे एक बात तो जाहिर है कि पुलिस में अच्छे कॉन्टैक्ट्स होना जरूरी है। मैं वो बात नहीं कर रहा। इससे ये जाहिर हो रहा है कि आप उन लातों के भूत में से हैं जो बातों से नहीं मानते। शहर में कोई ऐसी जगह है जहाँ बिल्डिंग नहीं बना रहे? पहले मेरे को एक बात बताओ जी। ये इतना बड़ा जो स्टूडियो का तुम्हारा स्पेस है, ऐसे खाली पड़ा रहता है? जी, इंटरव्यू के दौरान बातचीत करने के लिए ये स्पेस, ये टेबल, ये सब चाहिए होता है ना। अरे उसके लिए तो टेबल काफी है, ये बाकी का जगह तो वेस्ट हो रहा है। गुड़पाल, आप मेरे को परमिशन दो तो मैं इस खाली जगह का इस्तेमाल करने की आइडिया निकालता हूँ। एक पतली बिल्डिंग इस कमरे के एरिया में आराम से फिट आ जाएगी गुड़पाल जी। बड़ी आप इंटरव्यू फोन पर कर लेना, इसका तो FSI भी मस्त मिलेगा। फिर दोनों आधा आधा शेयर करेंगे, लोग दुआ देंगे आप। लेकिन तो फिर मैं बात पक्की समझू? सुनिए जी, मेरी बात। इज्जत से जी कहते हो तो मतलब बात आगे बढ़ सकती है। ये सिर्फ इधर और इधर साइन कर दो, एडवांस पेमेंट कल सवेरे पहुंच जाएगा। देखिए, ये हमारा स्टूडियो है और यहाँ पर ये तो ठीक है, एडवांस अभी ले लो। देखिए, ये जगह मेरी नहीं है, ये किसी और की है, आप रहने दीजिए। तो ठीक है, फिर 50% ज्यादा ले लो। देखिए, पहले इंटरव्यू खत्म कर लेते हैं, ये बात बाद में करेंगे। आप प्लीज प्लीज इंटरव्यू कर लीजिए। ठीक है, पहले काम। तुम बड़ा प्रोफेशनल है। तो तुम्हारे उस सवाल का जवाब है हाँ, इस शहर में एक ऐसी जगह है जहां हमने अभी तक बिल्डिंग नहीं बनाई, और वो है आपकी टेबल। लेकिन मेरा वादा है कि मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। ये आप तो अच्छा मजाक भी कर लेते हैं। लोगों का कहना है कि बिल्डर्स ने सारी खाली जगह हड़प कर ली है, हरियाली नहीं है शहर में। मतलब हरियाली भी तो होनी चाहिए शहर में, बहुत कम हो गई है। इसके बारे में मेरी कंपनी कुछ कर रही है, और कंपनी का मालिक होने के नाते पहला कदम मैंने उठाया है। क्या कदम उठाया है? मैं आजकल ग्रीन शर्ट पहनता हूँ हरियाली बढ़ाने के लिए। क्या क्या बात कर रहे हैं? मेरी कंपनी के कर्मचारियों को भी मैंने ऑर्डर दिया है कि वो ग्रीन कपड़े पहने। बस इससे क्या होगा? कपड़ों के साथ वो मोजे भी ग्रीन पहनेंगे। लेकिन इसके अलावा आप कहीं पेड़ पौधे लगा रहे हैं, कुछ पार्क्स बना रहे हैं? हाँ, आज सवेरे ही मैंने अपने बाथरूम में एक मनी प्लांट लगवाया। अरे सर, एक मनी प्लांट से क्या होगा? 1 से 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। मेरे दादा जिनके पास एक बड़ा महल था, कहते थे बड़े बड़े जंगल छोटे छोटे पौधों से बनते हैं। जी जी, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है आपके दादाजी ने कही, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो कहाँ पर हैं आजकल? उनको जंगल में भेज दिया मैं। उनके महल के ऊपर 20 माले का स्काई स्क्रेपर बना रहा हूँ। ये तो बहुत ही घटिया बात है, आपने अपने दादाजी को भी नहीं छोड़ा। उनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, और इसके वास्ते बिल्डिंग का नाम होगा दादा टावर। देखिए, इस शहर में आपने पार्क्स कितने बनवाए ये बताइए। अभी एक पार्क बनाया। कहाँ पे? फ्लोरा फाउंटेन में। सर, वो तो कार पार्क है, मैं खेलने वाले पार्क की बात कर रहा हूँ। बच्चों को खेलने की जगह चाहिए ना। इसके लिए तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। शुक्रिया क्यों अदा करना चाहिए? अरे बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है तो इसके लिए सारा दिन पढ़ते रहते हैं,
और इसी वजह से आजकल इतने सारे बच्चे 97%, 98% मार्क्स एग्जाम में लेकर आते हैं। पता नहीं इतने छोटे सर के अंदर इतना बड़ा दिमाग चिड़िया कैसे फिट करते हैं आजकल के ये बच्चे। यानी कि 1 BHK के एरिया में 2 BHK का काम। मेरे को पता चलता तो मैं भी 1 BHK बेचकर 2 BHK की रेट लेता। देखिए प्लीज़ आप बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर बच्चों को भागने दौड़ने की जगह नहीं मिले तो उनके शरीर पर, उनके मन पर बुरा असर पड़ सकता है। ये बिल्कुल गलत बात की आपने गुड़पाल जी। क्यों? आजकल लोग ऐसा बोलते हैं, और ये सारी बात सुनकर मैं एक दिन अपनी वाइफ शीला को बगीचे में लेके गया। फिर मैंने उसको बोला, शीला अभी जल्दी से बगीचे का गोल गोल 2 राउंड लगा के भाग के आओ। वैसे जब भी मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा एक्सरसाइज की ज़रूरत है तो मैं अपनी शीला को बोलता हूँ कि 2 राउंड भाग के आ, और फिर उसके बारे में मेरे को सुना। मेरा तो सुन के ही पसीना निकल जाता और मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। जी जी, बहुत बहुत अजीब तरीका है एक्सरसाइज करने का। शीला जी का क्या तजुर्बा रहा? पहले राउंड के बाद तो बड़ी स्माइल कर रही थी, फिर दूसरे राउंड पर गई और वापस ही नहीं आई। मैंने बोला पहले राउंड में तो माधुरी के जैसा स्माइल कर रही थी और दूसरे राउंड में टबू की तरह गुम हो गई। तो मैं शीला को ढूंढने निकला। वो बेचारी पड़ी थी बगीचे के बीच में, गिर गई थी, बीपी हाई हो गया था, आंखें ऐसी खाली खाली जैसे लोनावला का कोई पुराना बंगला। हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, बड़ा खर्चा हो गया। देखिए मैं समझ नहीं रहा आप क्या कहना क्या चाहते हैं। अरे बात बिल्कुल साफ है गुड़पाल जी, ये भागना दौड़ना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये जॉगिंग शॉगिंग का फैशन फॉरेन में आजकल शुरू हुआ है और ये फॉरेन के लिए अच्छा है, लेकिन इंडिया वालों की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है। इंडिया में तो सालों से लोग योगा वोगा करते हैं, वो तो आप बाथरूम में भी कर सकते हो, बड़ा ग्राउंड क्यों चाहिए? समझे मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ? आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस शहर में कोई खाली जगह छोड़ने ही नहीं वाले। अरे मैदान खाली पड़े रहेंगे तो दिन भर लोग लोटा लेकर उधर ही पड़े रहेंगे। लड़के भी आकर उधर ही सिगरेट पीते हैं, अकेली लड़कियों को देख के गाना गाते, हाई बेबी बोलते। ये हमारी बेटियों के लिए सेफ थोड़ी है, इसका हमारे यूथ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कहते हैं कि इस रफ्तार से हमारे शहर में बिल्डिंग्स बढ़ती रहीं तो पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ओहो, तो मतलब अभी मेरे को पानी के धंधे में भी घुसना पड़ेगा। एक सेकंड सर आप। हेलो, हाँ हाँ स्पीकिंग। क्या जगह खाली नहीं कर रहा है तो उसको हमारा अट्रैक्टिव प्लान ए दिखाओ, और अगर नहीं माना तो बी और सी भी दिखाओ, पर वो जगह कैसे भी चाहिए मेरे को। सर हाँ अभी 100 के अंदर हो, बाद में फ़ोन करो, टेढ़ी बात में। सर ये क्या है, मैं आपकी बातें सुन रहा था, प्लान ए बी सी। लगता है बिल्डर्स थोड़ा सुधर गए हैं। एक ज़माने में तो डरा धमका कर निकाल लेते थे, जगह ले हड़प कर लेते थे। हाँ हाँ अभी बदल गए। प्लान ए हमारा एक बहुत अच्छा प्लान है। फर्ज करो कि हमने एक ऐसी जगह देखी जिस पर हम बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, और अगर मकान मालिक देने को तैयार नहीं तो हम उसको सी फेसिंग वाला प्लान ए दिखाते हैं। ये हमने पहले जुहू बीच पे शुरू किया था। जी जी जी, मुझे याद आया, एक अखबार में पढ़ा था मैंने, समझ गया मैं आपका प्लान है। वो जूहू के उस बंदे को आपने समंदर में भेज दिया था। तो सी फेसिंग ही हुआ ना बड़ी। जी जी, उसको बहुत पानी पिलाया ना आपने। तो इसमें क्या बुराई है, नमकीन पानी पिलाई थी। नमकीन कितना महंगा हो गया आजकल पता है आपको? यही पानी नारियल के अंदर जब चला जाता है तो नारियल 20 रुपये में बिकता है, लेकिन जब हम पिलाते हैं तो कोई थैंक यू भी नहीं बोलता। क्या जमाना आ गया। ये तो अच्छी बात थी, उस बेचारे की कोई एमपी के साथ पहचान थी और उसको अपना मकान वापस मिल गया। पहचान तो मेरी भी थी, लेकिन उसकी पहचान मेरे से ज़्यादा थी। अरे मैं आपके प्लान बी और सी के बारे में भी जानता हूँ। प्लान बी मैंने ये सुना है कि आप आदमी की हड्डी यहाँ वहाँ कर देते हैं। भगवान ने हर आदमी को 500 से ज़्यादा हड्डियाँ दी हैं। इतनी हड्डियों की बड़ी क्या ज़रूरत? एक दो कम कर दी तो उसको तो पता भी नहीं चलेगा। काम चलाने के लिए इतनी हड्डियों की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो आप इस कुर्सी को ही देखो, जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, 4 टांगे इस कुर्सी की, पर 3 भी होती तो भी आराम से काम चल जाता। आपकी टेढ़ी बात कौन सी सीधी हो जाती? हड्डियों की भी यही कहानी। आप हमारे दर्शकों को प्लान सी के बारे में बताइए। उसमें हम हड्डियों के बदले पूरे आदमी को इधर से उधर कर देते हैं। आप जैसे लोगों को जेल में होना चाहिए। ऐसा मत बोलिए झूलेलाल, ऐसा मत बोलिए। जेल का चक्कर में तो एक बार काट के आए हो, फिर नहीं जाना चाहता। अच्छा, तो आप जेल भी जा चुके हैं, इतनी जल्दी कैसे निकल गए आप? जेल के ऊपर बिल्डिंग बना दी ना, तो इसके लिए मुझे छोड़ना ही पड़ा। वैसे मैंने पुलिस को बोल दिया कि अगर मेरे को जेल में डालना है तो उसका FSI अच्छा होना चाहिए, नहीं तो बिल्डिंग बनाने का मजा नहीं आता। अगर मैं पुलिस में होता ना, मैं कई सालों तक आपको अंदर कर देता। वैसे मेरा मानना है कि ये जेल वगैरह में इतनी जगह वेस्ट होती है, ये जेल वेल होनी नहीं चाहिए। कितनी नई बिल्डिंग आ जाती। तो कैदियों को कहाँ रखेंगे? अच्छा सवाल है गुरपाल, ये तेरा अच्छा सवाल है, लेकिन इसका भी जवाब है मेरे पास।
हर फ्लैट के अंदर एक कमरा जेल होता जिसमें कैदी होता। जरा सोचो, हर फैमिली के पास अपना मनपसंद कैदी। मोटवानी के घर में अपहरण वाला कैदी बिल्ला, बिजलानी के घर में एक्सटॉर्शन वाला कैदी शेरू, डडलानी के घर में दंगा करने वाला रंगा। यानी कि एसी वाले डुप्लेक्स पेंट हाउस में सजा भी काटता और बर्तन वगैरह भी कर देता, थोड़ा हेल्प करता। मतलब ऐसे माहौल में बच्चों को भी घर बैठे बैठे दुनिया के बारे में कितना कुछ सीखने को मिलता। अभी तो सारा दिन कंप्यूटर गेम खेलते रहते, सारा दिन। बहुत बहुत कमाल का आइडिया है। इस तरह के और घटिया आइडियाज हैं आपके पास? घटिया वाली आइडियाज दूसरे बिल्डर्स को भेज दिए। आपको अच्छी वाली सुनाता हूँ। इस देश में कितने सारे बच्चे स्कूल जाते हैं? जी वो तो जाते हैं। रात को वो सारे कमरे खाली पड़े रहते। तो आपके कहने का मतलब है वो रेंट पे दे दें? बड़ी साई, आपको तो बिल्डर होना चाहिए था, बिल्डर। एक और आइडिया सुनो, इतने बड़े बड़े दुकान खुल गए और दुकान की खिड़कियों में बुतों को कपड़े पहना के खड़ा कर देते हैं। और वो जो बुते हैं उनकी जगह पर असली आदमी खड़े कर दो। वंडरफुल वंडरफुल, आपको तो बिल्डर होना चाहिए था, बल्कि आपको बिल्डर और स्टेट एजेंट बनना चाहिए था, और मेरे को प्राइम मिनिस्टर। और कोई आइडियाज हैं? बत्ती के खंभों के ऊपर एक छोटा सा कमरा, स्टूडियो अपार्टमेंट। शहर में हजारों फ्लैट्स के बाथरूम खाली रहते हैं, उन्हें भाड़े पे दे दो विद इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफ कोर्स। ग्राहक हम ला के देंगे। बहुत अच्छा आइडिया है साहब। मैं जानता था बड़ी साई आपको पसंद आएगी। आपके सड़ के अंदर तो बिल्डर का दिमाग फिट है, आप गलत लाइन में आ गए। देखिए मैं इस लाइन में बहुत खुश हूँ। आप मुझे ये बताइए साहब, ये कब तक चलेगा? लोगों का कहना है कि आप लोग जो हैं वो नेताओं को अपनी जेब में रखते हैं, उनको इशारों पर नचवाते हैं। इस विषय पर राजेश खन्ना ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, मेरे को बहुत पसंद आई, और मेरे को राजेश खन्ना भी बहुत पसंद है, इसलिए उसकी हर बात मेरे को पसंद आती। उसने कहा कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोटे 1 BHK वाले भी कहते हैं मेरा तो डुप्लेक्स है ना, समझे? मतलब लोगों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत है। नहीं सर, मैं एक शख्स से मिला हूं जिसके पास सबूत है। उसके पास कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जिसमें आप एक नेता को पेटी दे रहे हैं। ये तो हो ही नहीं सकता, मेरी पेटी में तो मेरे पापा रहते हैं। देखिए आप नेता को पेटी देने के इल्जाम में जेल भी जा सकते हैं। हो ही नहीं सकता। नेता को एक पेटी दी है, लेकिन पुलिस को तो 2-2 पेटी दी है ना। यानी आप किसी से डरते नहीं? मुझे तो बाबा उस दिन का डर है जब इस शहर में बिल्डिंग बनाने के लिए 1 स्क्वायर फुट भी नहीं बचेगा। वैसे उस स्थिति में पहुंचने के लिए 10-20 साल लग जाएंगे, और तब तक हम तो शायद ऊपर भी पहुंच गए होंगे। अरे ऐसा मत बोलो बाबा, ऐसा मत बोलो। हो सकता है उधर अभी तक डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई है। आप भाई साहब, मुझे लगता नहीं कि आप सुधरने वाले हैं। ऐसे करते हैं, इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर देते हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। जाने से पहले मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं कि ये बढ़िया प्रोग्राम बड़ी टीवी पर देखें। बड़ी टीवी पर? क्यों? फिर बड़ा घर भी खरीदना पड़ेगा ना, समझा करो। आपको 2% दे दूंगा सरदार जी। बोलो, छोटे टीवी पर देखने से आँख खराब हो जाएगी, ऐसा बोलो। अरे बड़ी बोलने में क्या, बोल डालो। नमस्कार। तो अभी किस तरफ जा रहे हो? चलो ऑटो में छोड़ देता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा बन जाएगा। कहाँ रहते कहाँ हो? सुना है खुद का बंगला है आपका, बिल्डिंग बना दो, ऊपर बड़ा पेंट हाउस दे दूंगा। इसका क्या मतलब हुआ? चलना है कि जाना है? इसका मतलब है मुझे बख्श दीजिए आप प्लीज। पर एक पेंट हाउस तो बना के देने दो, आजमाओ तो मेरे को भी। आप ऑटो लगाइए। अरे मेरा बस चले तो मैं ऑटो के अंदर 2 BHK खोल दूं। एक टेढ़ा एक मेढ़ा, बोलो। सीधी बात करता हूँ, टेढ़ी तड़ा टेढ़ी बात नहीं। काट दीजिए भाई प्लीज। क्या बोल रहा है ये काटने को? अरे बाबा, तुम वो फटेला फट दिन के गैंग का तो नहीं, काटने वाटने की बात कर रहा है।